Do you want to know? Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So as you guys know from the title of the video that today we are going to do a Raksha Bandhan makeup look. So without any further ado, let's just get started. तो मैं सबसे पहले अपने फेस पे रोज़ वाटर स्प्रे कर रही हूँ ताकि मेरा फेस हाइड्रेटेड रहे बिफ़ोर अप्लाइंग मेकअप। और अब मैं पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ फॉर मॉइस्चराइजिंग माई फेस। और मैं इसका अच्छा खासा अमाउंट यूज़ कर रही हूँ बिकॉज़ आई एम फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन टू ड्राई स्किन टाइप, दैट्स वाई। और ये अब अच्छे से मेरी स्किन में अब्जॉर्व हो चुका है और इसको लगाने के बाद मेरी स्किन इंस्टेंटली प्लम्प लगती है और हाइड्रेटेड लगती है। आई होप यू गाइज डोंट माइंड माई नॉनसेंस। मैं प्राइमर की मदद से अपने फेस को प्राइम करूँगी और जहाँ भी मेरे ओपन पोर्स हैं मैं वहाँ पे इसको अप्लाई करूँगी अपने नोज़ एरिया के अराउंड, जिससे कि मेकअप अप्लाई करने से पहले फेस एकदम स्मूथ कैनवस की तरह हो जाए और मेरा मेकअप ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहे। एंड वी शुड ऑलवेज़ यूज़ अ प्राइमर बिफोर मेकअप फॉर अ गुड बेस। और अब मैं ये NYB की स्टिक यूज़ करूँगी, मल्टीटास्किंग स्टिक है। आप इसको एज अ कंसीलर, एज अ कलर करेक्टर और एज अ फाउंडेशन किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मैं आज इसको एज अ कलर करेक्टर यूज़ कर रही हूँ बिकॉज़ ये जो शेड है ये मेरे डार्क सर्कल हाइड्स करने में बहुत हेल्प करता है। इट्स अ पीच शेड। ये मेरे डार्क सर्कल्स को अच्छे से हाइड कर देता है। दो इट्स नॉट अ वेरी हाई कवरेज बट इट वर्क्स परफेक्टली ऑन माई स्किन। और अब मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ अपने स्किन में और ये अच्छे से ब्लेंड भी हो रहा है, तो ये इजीली ब्लेंडेबल भी है। तो ये मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसके ऊपर मैं अपना कंसीलर भी अच्छे से अप्लाई कर सकती हूँ। और अब मैं स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर यूज़ करूँगी और ये एज अ हाईलाइटिंग कंसीलर यूज़ होता है मेरी स्किन टोन पे, जो कि बहुत ही अच्छी फिनिश देता है और ईज़िली ब्लेंडेबल भी है ये। Now I am putting dot all over my under eye area and now I'm going to blend it all. And it's my favorite concealer from the drugstore and it's affordable too, so yeah, win-win situation. आपको इसका ज़्यादा अमाउंट भी नहीं चाहिए होता, बहुत कम अमाउंट ही चाहिए होता है क्योंकि एक लिक्विड कंसीलर है तो ये अच्छे से स्प्रेड आउट हो जाता है और बहुत अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है। नाउ आई एम ब्लेंडिंग दैट इनटू माय स्किन और ये इजीली देखो कैसे ब्लेंड हो रहा है अच्छे से और बहुत अच्छी फिनिश आती है इसकी, एज यू गाइज कैन सी क्लियरली। और अब मैं मेबलिन फिट मी फाउंडेशन यूज़ करूँगी। आई एम इन द शेड 128 वार्म न्यूड और मैं डॉट डॉट करके ऑल ओवर इसको अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। जितना नेसेसरी है उतना अप्लाई कर रही हूँ मैं, बाकी मैं इसको सारा स्प्रेड आउट कर दूँगी और अच्छे से ब्लेंड हो चुका है ये, जैसे कि आप देख सकते हैं। और मैं दोबारा से थोड़ा सा फाउंडेशन अपने फेस पर लगाऊंगी और बाकी ऑल ओवर नेक पर लगाऊंगी बिकॉज़ पहले मैंने नेक पर नहीं लगाया था और वो फाउंडेशन और नेक का कलर बहुत डिफरेंट लग रहा था, तो अब मुझे नेक पर लगाना है और इसको अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि नेक और फेस का कलर एकदम मैच करे और एकदम सीमलेस लगे। बाकी जो ब्यूटी ब्लेंडर पे लगा हुआ है वो अब मैं अपने ईयर्स पे लगाऊंगी ताकि ईयर्स भी फेस के कलर से मैच करे, क्योंकि कुछ लोगों का नेक का कलर थोड़ा डार्क होता है इन कंपैरिजन टू देयर फेस। नाउ आई एम सेटिंग माई अंडर आइज़ ताकि जो वो कंसीलर है वो मेरे अंडर आइज़ में क्रीज ना हो जाए, इसलिए मैं अपनी अंडर आइज़ को सेट कर रही हूँ या आप कह सकते हैं बेक कर रही हूँ। एंड आई एम डूइंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, सो टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो वेदर आई एम डूइंग इट राइट और रॉन्ग। और जो लेफ़्ट ओवर प्रोडक्ट है वो मैं अपने फेस पर लगा रही हूँ, बचा हुआ प्रोडक्ट। और मैंने अपने अंडर आइज़ को सेट कर लिया है और अपने फेस को भी अच्छे से सेट कर लिया है। और मैंने ये पाउडर यूज़ किया है बाय ब्लू हेवन देयर फिनिशिंग पाउडर, और बाकी का जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो मैंने डस्ट ऑफ कर दिया है मेरे ब्रश के थ्रू। और ये मेरी एक्चुअल फिनिश आई है। वैसे मैंने ब्लू हेवन के इस प्रोडक्ट से इतनी अच्छी उम्मीद नहीं करी थी जितना अच्छा इसने काम किया है। Now I am using this green kajal from Blue Heaven only
and I am going to place it on my lower lash line, and it is so smooth and easy to apply. It glides so smoothly, and as you guys can see, it is also very pigmented though. I didn't expect it that much from this kajal, but it is a very good kajal. You can also try it out. I know I have tried many Blue Heaven products, but trust me, not even a single product disappointed me. They are working great for the price I paid. Now I am using the Blue Heaven, again Blue Heaven eyeliner in the green shade. I am trying to make a wing, बट मैं सच में बहुत नर्वस हो रही हूँ. मैं ऑफ़ कैमरा ही अप्लाई करूँगी जो कि मैं कर चुकी हूँ. और ये मैंने विंग अप्लाई किया. अब मैं लेफ़्ट आई पे अप्लाई करूँगी, और ये मैं दोनों आईज़ पे अप्लाई कर चुकी हूँ, और ये बहुत सुंदर लग रहा है. सीरियसली ब्लू हेवन के प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हो सकते हैं, मेरे को नहीं पता था. नाउ इट्स टाइम फॉर ब्राउज़. आई एम गोइंग टू फिल माई ब्राउज़ विद दिस पेंसिल. और मैं सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, इन केस एनी वन ऑफ़ यू इंटरेस्टेड, सो यू गाइज कैन चेक इट आउट. नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ अ स्पूली, जिससे कि जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से स्प्रेड हो और बिल्कुल नेचुरल लुक आए आईब्रोज़ में, बिल्कुल भी फेक ना लगे. नाउ इट्स टाइम टू कर्ल दोज लैशेज़. बी केयरफुल गाइज, बी केयरफुल while doing this. By the way, this eyelash curler is from Vega. Now I will coat my lashes with some mascara. ये मस्कारा Maybelline का है, Maybelline Hyper Curl Mascara. You can find it anywhere easily, and you can see the difference by yourself. See, it curled my lashes so nicely. Maybelline का सेंसेशनल मस्कारा भी यूज़ किया, वो भी बहुत अच्छा है. वो मेरा फेवरेट था, पर फिर मैंने सोचा कुछ नया ट्राई करना चाहिए, इसलिए मैंने इस बार हाइपर कर्ल चूज़ किया, एंड इट इज़ ऑल्सो डूइंग ग्रेट जॉब. नाउ इट्स टाइम फॉर सम कॉन्टोरिंग, माई फेवरेट पार्ट. क्या करें, मोटापा ही इतना है. डबल चिन देख रहे हो. Contouring plays really important part for me while doing makeup because it's changed the structure of the face. खुद ही देख लेना आप लोग अभी. But you should know the right technique of the contouring, like what suits your face, like what is the structure of your face. Now all you have to do is just to blend that contouring wisely. जिस जहाँ पर जिस प्लेस पे आपने कॉन्टोरिंग करी है, जस्ट वहाँ पे डैब 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 करके ही आपको वहाँ पे ब्लेंड करना है. उसकी जगह से उसको बिल्कुल मत हिलाना, बिकॉज़ फिर पूरी कॉन्टोरिंग का खेल ही ख़राब हो जाएगा. नाउ आई एम हाईलाइटिंग द हाई पॉइंट्स ऑफ माई फेस बाय यूजिंग अ हाईलाइटिंग कंसीलर, द सेम स्विस ब्यूटी वन, and blending all into my skin. And now I am using makeup fixer. मेकअप फिक्सर की वजह से सारा मेल्ट डाउन हो जाता है मेकअप, और अच्छे से ब्यूटीफुली प्लेस हो जाता है, बिल्कुल भी केकी नहीं लगता है, और बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है मेकअप फिक्सर यूज़ करने के बाद. यू शुड ट्राई इट. टू बी ऑनेस्ट, मैंने भी अभी मेकअप फिक्सर यूज़ करना स्टार्ट किया है, बिकॉज़ आई एम ऑल्सो न्यू इन टू मेकअप. Now I am using a lipstick. It is such a beautiful pink shade, somewhere in between mauve and pink. But honestly, I'm not liking this pink shade with this look, so I might change the lip color. I seriously want a deep brown or nude brown, and here I am. अब मैं अपना खुद का कस्टमाइज लिप शेड बनाने जा रही हूँ विद द हेल्प ऑफ आई शेडो, ब्राउन आई शेडो. मैं ब्राउन आई शेडो को डैप डैप करके अपने लिप्स पे प्लेस कर रही हूँ. ये कलर, जस्ट दिस कलर, आई एम डैबिंग इट ऑल ओवर माई लिप्स टू मेक इट अ ब्राउन लिप.
lip shade, brown nude lip shade. Let's see how it's gonna work. Yes, I like it. Now I will apply a lip gloss over it. Glosses are my favorite nowadays, और ट्रेंड में भी हैं, तो वाई नॉट. और सडनली मुझे ऐसा लग रहा है कि रक्षाबंधन के लिए कोई ज़्यादा ही एक्स्ट्रा लुक नहीं हो रहा है. बट हु केयर्स, आई एम एक्स्ट्रा इन एवरीथिंग. नाउ आई एम यूजिंग दैट सेम लिप शेड फॉर माई ब्लश. एंड ब्लश के लिए सच में बहुत अच्छा कलर है. मुझे लिप्स पे इतना सूट नहीं कर रहा था ये, लेकिन फॉर अप्लाइंग ब्लश इट इज़ परफेक्ट. आई एम लाइकिंग इट. एंड गाइज़ प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो कि आपको ये लुक पसंद आया या नहीं. और अब ये पैलेट से मैं हाइलाइटर शेड चूज़ करूँगी फॉर हाईलाइटिंग माई चीक बोन्स. By the way, this palette is from SFR Colors. Soon I am going to order this palette for myself because this one is not mine. I borrowed it from one of my friend and I must say this is such a versatile palette. अगर आप बिगनर्स हैं और आप कोई पैलेट लेना चाहते हैं, ये बहुत अफोर्डेबल भी है और बहुत अच्छा पैलेट है. आप इसको ट्राई कर सकते हैं. अगर मुझे लिंक मिला तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. And the highlighter part is also done, and wow, that glow. I love these highlighters. This palette is a must have because these are not at all chunky highlighters. These are so blinding. And now it's time for some hairstyle. गाइस मुझे बिल्कुल हेयर स्टाइल बनाना नहीं आता है, टू बी ऑनेस्ट. मैं जो भी कर रही हूँ बहुत बेसिक है और मैं एवरीडे बेसिस पे यही करती हूँ, इसलिए मैं आज भी यही कर रही हूँ. एज यू गाइस कैन सी, सो बेसिक. नाउ आई एम गोइंग टू वियर दीज ब्यूटिफुल स्टड्स एंड आई एम इन लव विद दिस लुक. दिस ग्रीन लुक इज़ अ वाइब. I think you guys can also create this look in some wedding or something. And if you guys will ever recreate this look, then please do tag me on Instagram. I will mention my Insta ID in description box below. You guys can also follow me there because I am super active there. And guys, please do like, share and comment on this video if you like this look of mine. Until my next video, bye bye, take care guys, I love you all. Thank you guys for watching and I hope you like the video, and if you do then don't forget to like it and share it and subscribe my channel for more such videos. Thank you.